नमस्कार, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। देखिए 2025 में शेयर बाजार ने करीब 10% का रिटर्न दिया, लेकिन जनवरी 2025 ये वो समय था जब ट्रम्प साहब की ताजपोशी हुई। उसके बाद से मार्केट्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। अब जब 2026 नया साल आ गया, उसके निवेश की बात आती है ना, तो एक्सपर्ट्स शेयरों यानी कि इक्विटी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और अन्य मेटल्स में भी निवेश की राय दे रहे हैं। अच्छा, इस बीच 2026 के निवेश को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक्सपर्ट्स ये जो बड़ा बदलाव हुआ है वो इस तरह से बता रहे हैं कि अब डेट मार्केट यानी बॉन्ड्स को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में तरजीह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए। वैसे डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से पहले भी इसका काफ़ी महत्व था, लेकिन अब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक उदाहरण से आपको बताते हैं। देखिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए लोगों ने अंधाधुंध पैसा लगाया। जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी, उसके तहत सितंबर 2025 तक आरबीआई की वेबसाइट बताती है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में प्राइमरी मार्केट के जरिए ही 7,302 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। आपके मेरे जैसे जो आम निवेशक हैं, उनकी ओर से इतना पैसा लगाया गया। वहीं सेकेंडरी मार्केट में जो टोटल ट्रेडेड वैल्यू है वो बढ़कर 5,293 करोड़ हो गई। तो इससे आप समझिए कि क्यों इतना ज़्यादा फोकस डेट मार्केट या फिर बॉन्ड्स को लेकर हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो बॉन्ड्स की बात करें या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनमें निवेश अगर आप करते हैं ना, तो एफडी से निवेश आपको बेटर मिल जाता है। सरकारी बॉन्ड्स में खासतौर पे जो रिटर्न है वो थोड़े से बेटर रहती है एफडी के मुकाबले। तो एफडी के मुकाबले जीसेक्स या बॉन्ड्स में एक तो जोखिम जीरो होता है, यानी कि रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि सरकार की इसमें सॉवरेन गारंटी रहती है। तो पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि आखिर बॉन्ड्स होते क्या हैं, फिर आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं कि आखिर आप बॉन्ड्स में निवेश कैसे कर सकते हैं। देखिए, बॉन्ड्स के जरिए सरकार, कॉरपोरेशन या कोई भी एंटिटी आपसे पैसा उधार लेती है। आप यानी कि मेरे और आपके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं, उनसे पैसा उधार लिया जाता है और उधार की जो रकम है उसके बदले में एक रेगुलर ब्याज आपको मिलता है, जिसे टेक्निकल भाषा में देखें तो कूपन भी कहा जाता है। इस बॉन्ड की, जिसको आप सिक्योरिटी भी समझ सकते हैं, इस बॉन्ड की एक अवधि होती है जिसको मैच्योरिटी भी कहते हैं। जब वो अवधि पूरी होती है यानी कि मैच्योरिटी आती है, तो उस समय आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो मूल रकम आपने निवेश की है वो आपको वापस मिल जाती है। ये सबसे बड़ी खूबी है जब आप बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। तो निवेशक बॉन्ड्स क्यों खरीदते हैं, उसके 3-4 बड़े फायदे समझ लीजिए, फिर आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि आखिर बॉन्ड्स को लेकर इतनी बातचीत क्यों चल रही है या फिर इतनी तवज्जो या फिर तरजीह क्यों दी जा रही है। पहली बात देखिए, रेगुलर यानी कि जो फिक्स्ड इनकम है ना, उसका एक बहुत ही बढ़िया जरिया है ये बॉन्ड्स की। अगर आप बात करते हैं ब्याज के जरिए, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली यानी कि सालाना हो, आपको ब्याज लगातार मिलता रहता है। तो आपके लिए एक रेगुलर, एक फिक्स्ड इनकम का जो माध्यम है वो बॉन्ड्स उभर के सामने आते हैं। दूसरा, पूंजी की सुरक्षा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे ही मैच्योरिटी होती है, अवधि पूरी होती है, चाहे वो 2 साल का बॉन्ड है, 5 साल का है, 7 साल का बॉन्ड है, उसके बाद आपका पैसा मिलना तय होता है। तो आपकी मूल रकम कहीं नहीं जाएगी, प्रिंसिपल कहीं नहीं जाएगा, तो आपकी पूंजी की सुरक्षा जो है ना, वो भी सुनिश्चित हो जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो रिस्क है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि अगर रिटर्न कम मिलते हैं ना आपको इक्विटी के मुकाबले या फिर बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले, तो यहाँ पे जो रिस्क है ना वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि ये साल यानी कि 2026 बॉन्ड्स का आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर एक हिस्सा होना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि बॉन्ड्स में आप निवेश कैसे कर सकते हैं। देखिए, अपने डीमैट अकाउंट के जरिए ही, अपने फ़ोन पर बैठे बैठे ही आप बॉन्ड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? ये ऑप्शन आपको दिया है ग्रो ने। जी हाँ, ग्रो के ऐप के जरिए आप आसानी से ये निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो का ऐप खोलकर थोड़ा अगर आप नीचे जाएंगे ना, तो आपको आईपीओ वाला सेक्शन मिलेगा। जहाँ पे आप आईपीओ में निवेश करते हैं ना, उसी के जस्ट बाजू में, उसके जस्ट साइड में ही आपको बॉन्ड्स का भी जो एक विकल्प है ना वो दिखेगा। बॉन्ड्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। फिलहाल आप देखेंगे ना, जो अभी स्क्रीन आपके सामने खुलेगी उसमें केवल आपको अदानी एंटरप्राइजेस का बॉन्ड इशू दिखेगा, जिसकी रेटिंग AA- है और इंटरेस्ट जो है ना वो 8.9% तक का है। मैं इसके मतलब आपको समझाता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ, बस इतना समझ लीजिए कि बेहतर रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे ये AA- है, उस पर आपको ब्याज थोड़ा सा कम मिलता है कंपैरेटिव टर्म्स में, यानी कि जो बाकी बॉन्ड इशूज़ होते हैं उसके मुकाबले। और कम रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उन पर आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो जितनी कम रेटिंग उतना रिस्क ज़्यादा, तो आपको ब्याज भी ज़्यादा, रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और अदानी जैसे जहाँ पे AA- रेटिंग है, जो कि अच्छी रेटिंग कंसिडर की जाती है, वहाँ पर आपको ब्याज बाकी बॉन्ड इशूज़ के मुकाबले थोड़ा सा कम दिखेगा। इसीलिए आपका रिस्क भी कम होता है, तो थोड़ा सा रिटर्न में भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जब आप अदानी एंटरप्राइजेस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे ना, तो अप्लाई करने पर
पे आउट, टेन्योर में से आपको ऑप्शंस चुनने होंगे। आप क्या कीजिए, अपने ऑप्शंस चुनिए पे आउट का और टेन्योर का, और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। फिर आपको क्वांटिटी भरनी होगी। देखिए आईपीओ में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉट साइज होता है ना, मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है, एक लॉट में जितने भी शेयर होते हैं। ऐसे ही इस केस में हम अदानी एंटरप्राइजेस वाले बॉन्ड इशू की बात करें तो उसमें जो मिनिमम क्वांटिटी है ना वो 10 है इस केस में। तो मिनिमम क्वांटिटी अगर आप 10 के बाद और भी फिल करना चाहते हैं, आपके ऊपर है जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद बस क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। फिर आईपीओ की तरह ही एक यूपीआई रिक्वेस्ट आपकी यूपीआई आईडी के ऊपर आएगी, आपको उस यूपीआई रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देना है। फिर आपको अलॉटमेंट का इंतजार करना है। बस इतना सही प्रोसेस है, इतने आसान तरीके से जैसे आप आईपीओ का अलॉटमेंट करते हैं उसी तरह से बॉन्ड्स में भी आप बहुत आसानी से ग्रो के ऐप पर ही अपने डीमैट अकाउंट के जरिए ही फोन पर बैठे बैठे ही कुछ क्लिक्स के जरिए ही बस बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका हमारे पास आ गया है, वो है ग्रो ऐप के जरिए। यानी कि अगर आपके पास आपके फ़ोन में ग्रो का ऐप है और आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप बड़ी आसानी के साथ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे बॉन्ड्स में पैसा लगाने में काफ़ी हद तक आसानी मिलेगी। बाकी कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार राय ज़रूर ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मनी 9 के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।